अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त उसामा खुर्शीद और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी लोकेटर। व्यूअर्स, आज की वीडियो जो आपके लिए मैं बना रहा हूं ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और यूनिक होने वाली है। वो इसलिए कि ये जो घर है जो कि आप मेरी बैक साइड पे चेक कर सकते हैं, 6700 स्क्वायर फीट जिसका टोटल कवर्ड एरिया है। बेसमेंट इसमें बनाई गई है, 5 बेडरूम्स की इसमें अकोमोडेशन है। ये कोई नॉर्मल डिजाइनर घर नहीं है, इट्स अ कंप्लीटली थॉटफुली डिजाइंड जैपनीज इंस्पायर्ड हाउस that is located on prime location of DHA Phase 7 लाहौर with a demanding price of 13 CR, यानी 13 करोड़ रुपए इस घर की डिमांड है। और क्या ही खूबसूरत और डिफरेंट और कंसेप्चुअल लेआउट पे इस घर को कंप्लीट कंस्ट्रक्ट किया गया है। व्यूअर्स, मैं हाउस टूर आपको करवाना यहां से स्टार्ट करता हूं। अगर आप इस घर का कार पोर्च का एरिया देखें तो इसमें एक ऐसी चीज है जो कि शायद ही आपने किसी भी घर में आज तक ना देखी हो, और वो है व्यूअर्स यहाँ पे इंजेक्ट किया गया ये नेचुरल ट्री, जो कि आपको एक बहुत ही खूबसूरत और कनेक्टेड टू नेचर वाली वाइब्स दे रहा है। जैसा कि मैंने मेंशन किया व्यूअर्स, ये जैपनीज इंस्पायर्ड हाउस है, तो जैपनीज कल्चर, जैपनीज डेकोर की चीजें और जैपनीज एनवायरनमेंट आपको पूरे घर में थ्रू आउट नजर आने वाला है। व्यूअर्स, कार पोर्च में 2 से 3 गाड़ियां बहुत इजीली पार्क कर सकते हैं। और घर में एक और चीज अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें, इस घर का जो इनर लेआउट में आपको इसका गार्डन एरिया मिल रहा है वो बहुत ही बड़े साइज का है और बहुत ही यूनिक किस्म का है, जिसमें देखें नेचुरल बहुत बड़े बड़े साइज के स्टोन्स को यहाँ पे प्लेस किया गया है इस घर की खूबसूरती को इनहेंस करने के लिए। और थोड़ा सा और आगे आते हैं तो यहाँ पे फॉर अ सिटिंग पर्पस आपके पास अगेन बहुत ही खूबसूरत ओवल शेप में नेचुरल स्टोन मिल रहा है, जो कि ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और घर की थीम बहुत ही नेक्स्ट लेवल की आपको फील होती है इन चीजों से, जैसे कि आप यहाँ पे ये चीज हैंग की हुई देख सकते हैं। व्यूअर्स, अंदर जाने से पहले मैं आपको एक और खास चीज दिखाना चाहता हूं, जो कि है इसके साइड एरिया से आगे आके इसका ये एरिया जहां पे खूबसूरत ओरिजिनल 100% नेचुरल ट्री प्लांट किया हुआ आपको नजर आ रहा है। इसकी खास बात एक ये भी है कि पूरे घर का जो लेआउट प्लान है, पूरे घर का जो स्ट्रक्चर है, वो आपको इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करता हुआ नजर आएगा। अब आइए मेरे साथ, मैं आपको इस घर के अंदर लेके चलूंगा और इस घर का कंप्लीट हाउस टूर हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। और व्यूअर्स, ये जो चीज आप देख रहे हैं, कंप्लीट पूरे घर में डबल ग्लेज विंडोज हैं और इसके साथ साथ आप इस घर में बहुत कुछ डिफरेंट देखेंगे। इसकी बेड वॉल्स भी डिफरेंट हैं, इसका ओवरऑल ही थीम डिफरेंट है, ओरा ही बिल्कुल डिफरेंट है। व्यूअर्स, यहां से इस घर में एंटर होते हैं और एंटर होते ही आपको एक बहुत ही खूबसूरत ह्यूज साइज का रॉड आयरन का बना हुआ इसका मेन एंट्रेंस डोर नजर आ रहा है, जहां पे जैपनीज राइटिंग में कुछ लिखा हुआ है। इसका मतलब मैंने अभी पूछा था, सॉरी मैं भूल गया हूं, अगर कोई फिर भी पूछना चाहे तो मैं आपको बता दूंगा पूछ के। व्यूअर्स, एंटर होते ही स्टेयर्स के आपके पास प्लान है, जो कि आपको इसके फर्स्ट फ्लोर की एक्सेस देता है, और बेसमेंट का भी प्लान है जहां पे ड्राइंग की आपके पास प्रॉपर स्पेस मौजूद है। व्यूअर्स, यहां से आगे चलते हैं और जैसे ही हम आगे जा रहे हैं, आगे जाते जाते आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट साइड पे ये जो प्लेस है, ये वॉल आपको नजर आ रही है जिसमें पार्टीशन की गई है ग्लास की, जहां से आप इसका खूबसूरत नेचुरल इंजेक्टेड ट्री देख सकते हैं। और ये वो डोर है जो कि आपको इसके ग्राउंड फ्लोर के प्लान की प्रॉपर एक्सेस देता है। इसको जैसे आप ओपन करेंगे, आप एक्सेस करते हैं डायरेक्टली इसके लाउंज के एरिया में। राइट साइड पे व्यूअर्स, ये इसका लाउंज के एरिया है जहां पे अब आपने अपनी फैमिली के साथ बैठ के रिलैक्स करना है। और रिलैक्स वाला वर्ड जब आता है ना, तो वो ट्रूली जस्टिफाइड वर्ड है फॉर दिस हाउस, जहां पे कंप्लीटली एनवायरनमेंट ही बहुत ही मिनिमल पैटर्न्स में बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया गया है। अगर आप इसके शैंडिलियर की बात करें तो मैं इसको शैंडिलियर नहीं बोलूंगा, ये कस्टमाइज्ड डेकोर का आर्टिकल मैं इसको बोल सकता हूं, जो कि स्पेशली डिजाइन फॉर दिस हाउस है। इसी तरीके से इसमें रखी हुई है जो सेंटर टेबल है, वो भी उसी तरीके से नजर आ रही है। और अगर आप इसके कंफर्ट की बात करें, जो कि इसके सोफाज हैं, तो वो भी बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत ही कूजी किस्म का एनवायरनमेंट ओवरऑल आपको प्रोवाइड करते हैं। किचन व्यूअर्स कंसेप्चुअल है, डिजाइनर किचन है और कंप्लीटली ब्रांडेड फिक्सिंग है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, फुली इक्विप्ड है, फुली लोडेड है। वो इसलिए जहां पे 4 स्टोव आपको हॉट प्लेट नजर आ रही है, और अगेन एक डिजाइनर एलिमेंट आपको नजर आ रहा है जो कि बहुत ही जबरदस्त है, जो कि लाइटिंग पर्पस के लिए यहाँ पे हैंग कर रहा है। इससे भी ज्यादा खूबसूरत चीज जो कि मुझे लगी है ना, वो ये है कि अगर इस घर में रहने वाली खवातीन जस्ट इमेजिन खाना कुक कर रही हैं, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे अगर आप कर्टन्स को साइड पे कर दें, तो व्यू आप देखें कितना खूबसूरत, कितना सूदिंग और कितना रिलैक्सिंग आपको मिलता है, जहां पे इतना खूबसूरत ट्री अपनी तरफ आपकी तवज्जो ले ही लेता है। अगर हम इसके काउंटर टॉप की बात करें व्यूअर्स, कंप्लीटली यहाँ पे कुरियान को लगाया हुआ है और सॉलिड वुड की बनी हुई है सारी की सारी। इसकी आप देख सकते हैं स्टोरेज कंपार्टमेंट्स हैं। इसी तरीके से अगर आप जहां पे भी आपकी नजर जाएगी, फिनिशिंग बहुत जबरदस्त है। स्टोरेज के लिए ओवरऑल आपको बहुत ही खूबसूरत स्पेस प्रोवाइड की गई है। खूबसूरत का वर्ड इसलिए यूज किया गया है कि प्रैक्टिकल स्पेस होने के साथ साथ कलर ग्रेडिंग मिनिमल पैटर्न्स में है। सर्विस किचन में अगर आप आएंगे तो व्यूअर्स, सर्विस किचन का भी साइज बहुत बड़े साइज का है, जहां पे 5 स्टोर हैवी बर्नर है और ऊपर किचन हुड भी लगा हुआ है।
व्यूअर्स ये है इसका लाउंज और ये था इसका किचन। अब आप सोच रहे हैं कि इसका डाइनिंग और ड्राइंग कहाँ है, वो बेसमेंट में है, वो आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी ही देर में। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप आते हैं ना, तो ओपन टू स्काई आपके पास बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की स्पेस है, जहां पे वो सामने बुधा पड़ा हुआ देख सकते हैं, जो कि पड़े हुए ही आपको वाइब दे रहा है पीसफुल माइंड की, रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट की, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। व्यूअर्स, ये नीचे जो टाइल्स आप देख रहे हैं सारी की सारी ब्रांडेड है। पूरे घर में स्पेनिश, टर्किश और इटालियन टाइल्स का कंबो लगाया गया है। सारी की सारी ब्रांडेड टाइल्स हैं, लोकल फिक्सिंग नहीं मिलने वाली इस घर में आपको। व्यूअर्स, फर्स्ट बेडरूम की तरफ आप जैसे एंटर हो रहे हैं, तो यहाँ पे आके आपको आइडिया हो ही जाता है कि इस बेडरूम की जो थीम है, जो वाइब है, वो भी बहुत डिफरेंट है। जैसा कि मेंशन किया जैपनीज है, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मिनिमल पैटर्न्स है, लेकिन मिनिमल पैटर्न्स में जिस तरीके से प्ले किया गया है वो बहुत आउटस्टैंडिंग सीन है। कर्टन्स को जब आप साइड पे करते हैं तो ओपन टू स्काई आपको एनवायरनमेंट यहाँ से नजर आ रहा है, और साथ में बहुत ही खूबसूरत किस्म की लाइटिंग यहाँ पे एक्सेस कर रही होती है। एक और चीज भी मैंने देखी है, लाइटिंग फैक्टर इस घर में बहुत जबरदस्त है। नेचुरल लाइट की आपको बात कर रहा हूँ। एंड व्यूअर्स, ये है इसका वॉशरूम। अब वॉशरूम में आप चीज चेक करें कि ओरिजिनल स्टोन है। व्यूअर्स, ये कोई वैनिटी के लिए कोरियान का यूज नहीं किया हुआ, किसी और चीज का यूज नहीं किया हुआ, ये ओरिजिनल स्टोन है जिसको तराश के खूबसूरती से यहाँ पे आपके लिए लगाया गया है। कंसील्ड फिक्सिंग पूरे घर में आपको मिल जाती है। और ये है एवी कंपनी का कमोड, जो कि हैंगिंग है। क्यूबिकल शावर रूम है, वेंटिलेशन पर्पस के लिए विंडोज है, और अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको नजर आता है यहाँ पे रेन शावर। व्यूअर्स, पूरे घर में एवी कंपनी की वॉशरूम एक्सेसरीज को लगाया हुआ है। जाते जाते मैं आपको इसके वार्डरोब का सेक्शन भी दिखाता जाऊँ। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो प्रॉपरली एंड ब्यूटीफुली डिजाइंड एरिया, जहाँ पे आप अपने क्लोथिंग्स को इजीली स्टोर कर सकते हैं। मर्करी ग्लास यहाँ पे देख ही रहे हैं व्यूअर्स आप। एंड अगर मैं बात करूँ इसकी मीडिया वॉल की, मीडिया वॉल तो आपको मिल ही रही है, लेकिन मीडिया वॉल के साथ जो एक और चीज़ खास मिल रही है वो है इसका ड्रेसिंग का एरिया, यानी एज अ ड्रेसिंग स्पेस भी आपके पास मौजूद है, जिसमें बहुत बड़े साइज का मिरर हैंग कर रहा है, हैंग नहीं कर रहा, लगाया हुआ है वॉल के ऊपर। व्यूअर्स, इस बेडरूम से हम बाहर आते हैं। नॉर्मली आपने देखा है कि डिजाइन के लिए एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स नजर आती हैं। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स में मल्टीपल कलर्स नजर आते हैं और डिफरेंट किस्म के आपको एलिमेंट्स यूज किए हुए नजर आते हैं फॉर अ डेकोरेशन पर्पस। लेकिन ये भी एक खास किस्म की पेंटिंग है जिसका टेक्सचर 3D है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत डार्क ग्रे टोन में जिसको रखा गया है। इस सेकंड बेडरूम की भी अच्छी बात मुझे ये लगी है कि दो बेडरूम्स हैं, लेकिन दोनों के जो साइजेस है ना, वो बड़े जबरदस्त हैं। मतलब एक बहुत बड़ा और दूसरा ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं किया गया। अब आप ये देखें, मैं एक कॉर्नर पे खड़ा हूं और काफी दूर आप मेरे से इस वक्त मौजूद हैं। बेडरूम में प्लेस किया हुआ बेड बहुत बड़े साइज का है, और उसके अलावा सिटिंग भी अरेंजमेंट है। इतने बड़े साइज का आपके पास वहां पे सोफा मौजूद है, यहाँ पे भी कंफी सोफा मौजूद है, लेकिन फिर भी ओवरऑल स्पेस बहुत जबरदस्त किस्म की है। और जैसा कि आप चेक कर रहे हैं कि कंसोल में बनाए गए जो एलिमेंट्स हैं और जो डिजाइनिंग चीजें जो आप देख रहे हैं, ये भी एक डिफरेंट किस्म की थीम आपको ओवरऑल देती हैं, जो कि इस पूरे घर के आर्किटेक्चर से कनेक्ट कर रहा है। व्यूअर्स, अटैच वॉशरूम में जब आप एंटर करते हैं, एक बहुत बड़े साइज का मिरर है जिसके पीछे एलईडी लाइट को लगाया हुआ है। ओवल शेप में जकूजी है, और अगर आप ऊपर देखें तो मिनिमल डिजाइन्स के साथ ही आपको इसका सीलिंग डिजाइन मिल रहा है जिसमें रॉक लाइट का यूज किया हुआ है। और उसी के साथ साथ बहुत बड़े साइज का व्यूअर्स ये है इसका शावर कैबिन जिसमें रेन शावर लगा हुआ है, और मेरे लेफ्ट साइड पे ये है इसका हैंगिंग कमोड। सेम जैसा कि मैंने पीछे आपको दिखाया है, यानी वार्डरोब सेक्शन, यहां पे भी वार्डरोब सेक्शन है जहां पे वार्डरोब में डोर के लिए ब्लैक मर्करी ग्लास को लगाया हुआ है। सेम एज इट इज आपको राइट साइड पे भी स्पेस मिलती है, वैसे ही जैसे अपने पहले बेडरूम में दिखा है। व्यूअर्स, ये है इसके ग्राउंड फ्लोर का हाउस टूर जिसका कंप्लीट लेआउट। अच्छा, एक और चीज अगर आप देखें ना, पूरा घर आपको बहुत ज्यादा ओपन ओपन खुला डुल्ला और बहुत ही जबरदस्त किस्म का सुपर स्पेशियस स्पेस प्रोवाइड करता है। चाहे आप बेडरूम से आ रहे हैं या बेडरूम की तरफ जा रहे हैं या घर के मेन सेक्शन एरिया में एंटर कर रहे हैं, यानी कि इसके लाउंज में आ रहे हैं, तो बहुत ही जबरदस्त किस्म की ओवरऑल वाइब्स इस घर में मिल रही है। एंड जस्ट हैव अ लुक एट दिस व्यू के जब इस एरिया में आप आ रहे हैं जो कि इसका रिसेप्शन एरिया है, कितने बड़े बड़े साइज के ग्लास पैनल्स लगे हुए हैं डबल ग्लेज विंडोज की आपको शक्ल में, जो कि ओवरऑल घर का जो किस हम कहते हैं ना खुलापन, उसको और ज्यादा इनहेंस कर रहे हैं। और ऐसे वाइब्स आ रही हैं कि जिस तरह आप किसी जगह में अपनी मर्जी से टहल रहे हैं, झूम रहे हैं और घूम रहे हैं। व्यूअर्स, बेसमेंट में अगर आप आए ना, तो ये सामने नेचुरल ट्री है जो कि मैंने आपको दिखाया है, लेकिन यहाँ से आप इसकी आर्किटेक्चरल प्लानिंग देखें कि जब अगर यहाँ से नज़र ऊपर उठती है ना, तो स्टेयर्स बिल्कुल राइट साइड पे इसके नज़र आ रही हैं। इसी के ऊपर इसके फर्स्ट फ्लोर की स्टेयर्स भी जा रही है और नीचे ही इसके बेसमेंट का एरिया है। और स्टेयर्स के नीचे ये बहुत ज़्यादा स्पेस है जिसको आप अपने नीड के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं, इस जगह को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बना सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, जो भी इस घर को परचेज करेगा। और डोर को एंटर करेंगे तो एंटर करके अब हम आ गए इसके प्राइवेट एरिया में।
इस प्राइवेट एरिया को मैंने वर्ड इसलिए यूज़ किया, यानी ड्राइंग रूम की जो नॉर्मली स्पेस होती है, वहाँ पे आपके गेस्ट आने होते हैं, दोस्त आने होते हैं, कुछ ऐसे लोग आने होते हैं जो कि फैमिली में नहीं आप उनको मिलाना चाहते हैं, आपके यार दोस्त हैं, कोलीग्स हैं, पार्टनर्स हैं, कोई भी आ सकता है ना। तो इसीलिए प्राइवेट एरिया, कोई मीटिंग करनी है, कोई भी प्रॉब्लम किसी किस्म की नहीं है, फैमिली बिल्कुल सेपरेट हो गई है, यहाँ पे बैठ के इजीली बिजनेस मीटिंग्स करें, जो भी मामला हैं यहाँ पे बैठ के कर सकते हैं। भूख लग गई है तो टेंशन नहीं है, यहीं पे आप उनके लिए डाइनिंग का सेटअप कर सकते हैं, फैमिली भी डिस्टर्ब नहीं होगी और बड़े इजीली आप अपने सारे मामला को डील कर लेंगे। मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे हैंग किए हुए जो खूबसूरत डेकोर के एलिमेंट्स हैं उनको भी लाजमी देखें, जो कि ओवरऑल घर की खूबसूरती को इनहेंस करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। एंड यहाँ पे अगेन बहुत बड़े साइज के आपको पैनल्स नजर आ रहे हैं जो कि डबल ग्लेज की फॉर्म में लगाए हुए हैं, और ये है सामने लगाया हुआ नेचुरल ट्री जो कि ओवरऑल इस घर की लुक को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है। एंड व्यूअर्स, ड्राइंग डाइनिंग आपने देख ली है। अब जाहिर है मैंने सेपरेट एरिया बताया, तो अगर खाने का बंदोबस्त हो गया, अगर उन्हें हैंड वॉश करने के लिए, वॉशरूम के यूजेज के लिए जाना पड़े तो उसका भी मसला नहीं है, क्योंकि उसका भी हल इधर मौजूद है जो कि पाउडर रूम की शक्ल में है। राइट साइड पे कंसील्ड फिक्सिंग के साथ कमोड और लेफ्ट साइड पे बहुत बड़े साइज का मिरर है। व्यूअर्स, बेसमेंट आपने देख ली है और इसी के साथ आपने इसका फर्स्ट फ्लोर अब देखना है, ग्राउंड फ्लोर आप देख चुके हैं, लेकिन यहाँ से जैसे ही आप ऊपर जा रहे हैं घर खुल के आपके सामने आता है और घर की जो एरी वाइब्स हैं, घर का जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है वो आप यहाँ से फील कर सकते हैं। स्टेयर्स की भी एक मैं लाजमी यहाँ पे तारीफ करूँगा कि स्टेयर्स की जो विड्थ है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। स्टेयर्स की विड्थ को कॉम्पैक्ट नहीं रखा गया स्पेस को बचाने के लिए। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का सीन है। और व्यूअर्स, ये है इसका फर्स्ट फ्लोर का एरिया जहाँ से प्रॉपर इसका मैं आपको टूर करवाता हूँ। अब आप ये चेक करें, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं, मेरे लेफ्ट पे यानी राइट साइड पे आता है बहुत बड़े साइज के पार्टीशन एरिया जिसमें ग्लास है और कितना खूबसूरत व्यू है, जिसमें नेचुरल ट्री का व्यू आप देख ही रहे हैं। यहाँ से आगे आएंगे व्यूअर्स तो ये इसका लाउंज का एरिया है, और लाउंज के एरिया के साथ ये है इसका ओपन किचन एरिया जहाँ पे 3 स्टोव बर्नर है हॉट प्लेट की शक्ल में, उसी के साथ वॉश बेसन, स्टोरेज तो आप देख ही रहे हैं। व्यूअर्स, एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देखें कि अगर आप इसके फर्स्ट फ्लोर के लाउंज में बैठे हैं तो यहां से नजर आने वाला व्यू कितना ही आउटस्टैंडिंग है। चेक करें, क्या ये आउटस्टैंडिंग किस्म का व्यू है। कंप्लीट नीचे बेसमेंट तक आप देख सकते हैं। एंड ये इसका साइड टेरेस है जहां पे सिटिंग एनवायरनमेंट आपके लिए क्रिएट किया गया है। एनवायरनमेंट का वर्ड इसलिए मैंने यूज़ किया है कि यहाँ पे सिंथेटिक ग्रास को भी आप लगा सकते हैं, स्टोन्स को लगाया गया है, और स्टोन्स के साथ साथ आपके पास जगह मौजूद है जहाँ पे आप एज अ लॉन्ड्री एरिया भी इस जगह को यूज़ कर सकते हैं। और इधर से जब आप नीचे देखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत किस्म का आपको वो ट्री नज़र आता है जो कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको दिखाया था, जिसका मैंने बताया था कि घर का लेआउट इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। व्यूअर्स, ये है इसका लाउंज का एरिया, लाउंज के साथ किचन देख लिया है। पहले हम इसका ये वाला फर्स्ट बेडरूम देख लेते हैं। और फर्स्ट बेडरूम में जब आप एंटर होते हैं तो राइट साइड पे नजर आने वाला ये व्यू बहुत ही डिफरेंट और यूनिक है, क्योंकि इधर से आप इसके कारपोर्च का व्यू देख रहे हैं और नेचुरल इंजेक्टेड ट्री नजर आ रहा है जो कि स्पेशली इस घर के लिए कस्टमाइज डिजाइन किया गया है, काट कूट के बना के उसको यहाँ पे लगाया गया है। व्यूअर्स, इसकी वॉल्स पे अगर आप देखेंगे ना तो जो टेक्सचर बनाया गया है सीमेंटेड फॉर्म में वो ऐसा है कि जैसे देखने को लगता है कि ये जापानीज राइटिंग में कुछ लिखा हुआ है। हर जगह पे आपको टच नजर आ ही रहा है। इस पूरे घर में वाइब और ऑरा प्रॉपर तरीके से मैच कर रही है। एंड व्यूअर्स, वॉशरूम की बात कर लें, टाइल्स का कलर बहुत डिफरेंट है, सीलिंग देख लें यूनिक आपको नजर आ रही है, और कोरियान की बनी हुई वैनिटी है, कंसील्ड फिक्सिंग के साथ कमोड है। एंड ये है जी इसका क्यूबिकल शावर एरिया जिसमें रेन शावर ऊपर आप देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर मैं इसके स्पेस की भी बात करूँ ना तो व्यूअर स्पेस भी बहुत अच्छी है। स्लाइडिंग विंडो बहुत बड़े साइज की है, यानी वेंटिलेशन का तो टेंशन है ही नहीं ना बिल्कुल भी। और व्यूअर्स, ये है इसका वार्डरोब का सेक्शन जिसमें आप चेक कर लें, यहाँ पे भी आप अपने क्लोथिंग को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह या जो भी आपकी आइटम्स हैं उसको रख के लॉक कर सकते हैं और यहाँ पे डोर को अगेन क्लोज कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये है इसका फर्स्ट बेडरूम। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जरा देखें पूरे घर में सीओबी लाइट्स को लगाया हुआ है, यानी दूर से देखने से आपको ऐसा लगता है कि लाइटें बंद है, लेकिन जब शाम का टाइम होता है तो लाइट ऊपर से फॉल कर रही होती है और बहुत ही ओवरऑल खूबसूरत व्यू आपको प्रोवाइड करती है। ये सीओबी लाइट का ना एक बहुत ही खूबसूरत फंक्शनल सिस्टम है जो कि बड़ा ही अच्छा लगता है। एंड अगेन एक आपने देखा वहां से ओपन टू स्काई कितना जबरदस्त एरिया है, और एक एरिया आपको यहाँ से नजर आ रहा है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे आप देख सकते हैं, और सामने बुधा पड़ा हुआ भी आपको नजर आता है। और ओवरऑल इस घर का थीम आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही लेता है। इस बेडरूम की भी डिफरेंट स्टोरी है। स्टोरी इसलिए मैंने कहा है क्योंकि इसकी जो वॉल है ना व्यूअर्स, ये सारी की सारी डिजाइनिंग सीमेंटेड वर्क है जो कि पॉपअप हुई पड़ी है,
और ऐसा नहीं है कि ये पिक्चर लग रही है या आपको ऐसा लग रहा है वीडियो में, तो ऐसा नहीं है, ये सारा का सारा 3D टेक्सचर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बेडरूम का जो लेवल है, इस बेडरूम में इस बेड का लेवल नॉर्मल बेड से थोड़ा सा नीचे रखा गया है और एक डिफरेंट किस्म की वाइब क्रिएट की गई है इस बेड के अंदर। और इसके साथ इसका प्राइवेट टेरेस भी मौजूद है, जहाँ पे आप देखें प्लांटेशन को भी किया हुआ है और अगेन वहाँ पे वाटर टैप की आपके पास स्पेस भी मौजूद है। एंड ये सीन देखें कि ये तो इसकी मीडिया वॉल है जहाँ पे कंसोल के नीचे ये नेचुरल स्टोन है व्यूअर्स, जो कि इतने बड़े साइज का है, जिसको यहाँ पे स्पेशली डिजाइन करके इधर रखा गया है और एक डिफरेंट किस्म की वाइब इस बेडरूम को देने के लिए इसका यूज किया गया है। व्यूअर्स, वॉशरूम में जब आप एंटर होते हैं ना, तो ये वॉशरूम थोड़ा सा डिफरेंट है, टाइलिंग डिफरेंट है, लेकिन लाइट कलर पैटर्न्स में। सीलिंग भी आप देखेंगे सिंपल है, पूरे घर में आपको सीओबी लाइट्स नजर आती हैं। हाँ, लेकिन एक चीज है कि पूरे घर में जो वार्डरोब के लिए डोर्स का यूज किया गया है वो सारे के सारे ब्लैक मरकरी के यूज किए हुए हैं, यानी ब्लैक मरकरी ग्लास के। और एक और चीज मेंशन कर दूं, इको लक्स के या इको स्टार के पूरे घर में आपको इन्वर्टर एसीज भी मिलते हैं। ये थर्ड बेडरूम है, लाइट सा क्रीमी सा कलर और बिल्कुल डिफरेंट और सिंपल सा आपको नजर आ रहा है। लेकिन एक चीज मैं मेंशन कर दूं कि ये जो चीज है ना, अक्सर मैं कहावत कहता हूं, कम खर्च बाला नशी, यानी कम पैसों में अच्छी चीज बनाना या कम पैसों में अच्छी चीज हासिल करना। इसी तरीके से कम चीजों में अच्छी आउटलुक बनाना ये हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जो कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, जो फैब्रिक चाहिए, जो ओवरऑल एनवायरनमेंट चाहिए और जो फर्नीचर चाहिए, ये सेंस हर बंदे के पास नहीं होती है। मैं किसी को डाउन साइज नहीं कर रहा, वैसे ही एक चीज बता रहा हूं कि ये डिजाइनर एलिमेंट्स होते हैं सारे, जिसका आप पे कर रहे होते हैं। अगेन ये इसका वॉशरूम है, जिसमें आपके पास निश की स्पेस भी मौजूद है, काफी बड़े साइज की, कोरियान का काम किया हुआ है। और अगेन मैं मेंशन कर दूं, पूरे घर में एवी कंपनी की वॉशरूम एक्सेसरीज का यूज किया हुआ है। काफी स्पेशियस किस्म का इसका ये वॉशरूम का साइज है। व्यूअर्स, इसी के साथ हमारे इस खूबसूरत घर का हाउस टूर कंप्लीट होता है, जो कि लोकेटेड है DHA फेज 7 लाहौर में। 6700 स्क्वायर फीट इसका टोटल कवर्ड एरिया है। कंप्लीट वीडियो आप लोग देख चुके हैं। अगर इस घर को विजिट करना है, इस घर की डील लेनी है या इसके अलावा मजीद ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं या कोई रिक्वायरमेंट है, तो आप उसके लिए भी मेरे से रब्ता कर सकते हैं। सर्वेंट क्वार्टर इसके बेसमेंट में 2 भी मौजूद हैं। और उसके साथ साथ जाने से पहले मैं आपको इसका ये टेरेस का व्यू भी दिखा देता हूँ, जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। ये आपने देखा ही है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले दिखाया है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मेक श्योर प्रॉपर्टी लोकेटर को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको मजीद खूबसूरत घरों की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। 13 करोड़ रुपए इस घर की डिमांड है। बहुत शुक्रिया।